आज हम लोग क्लास 12 का हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो परिभाषा पहले बता देते हैं। एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है। यह अभिक्रिया वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया सेटजेव के नियमानुसार भी होती है। यह अभिक्रिया सेटजेव के नियमानुसार होती है। इसमें सेटजेव का नियम क्या है कि OH समूह अपने बगल वाले बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन परमाणु लेकर अलग हो जाता है। जैसे एल्किल हैलाइड का RCH2CH2X, इस X जहाँ जुड़ा है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो इसलिए दो कार्बन दिखाना पड़ा क्योंकि बीटा कार्बन तक हमें दिखाना पड़ेगा। तो एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक अगर KOH से अभिक्रिया कराते हैं, नीचे एल्कोहलिक लिखा रहता है या ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा C2H5OH, इसको गर्म कर देते हैं तो यह X और यह K अलग हो जाएगा और यह OH बीटा वाले हाइड्रोजन परमाणु लेकर अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH, ये अपने आप तो डबल बॉन्ड हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, CH2 प्लस KX प्लस H2O हो जाएगा।
ठीक है, यह अभिक्रिया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। ये बन गया आपका एल्कीन। एल्कीन इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आर की जगह पर CH3 जुड़ा हो, CH3 CH2 CH2 Cl, और X जगह पे Cl जुड़ा हो, और इसको एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक KOH के साथ अगर गर्म करते हैं तो जैसे ऊपर हुआ है X और K अलग हो जाएगा। OH ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये गामा हो जाएगा। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु लेकर अलग हो जाएगा, बीटा विलोपन भी कहलाता है। और ये हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये OH यहाँ से बीटा वाले से यह एक हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाएगा, प्लस KCl प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि बीटा कार्बन 2 हो तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसका CH3 CH2 CH, और यहाँ पर मान लीजिए Br जुड़ा हो CH3, और इसको जो है KOH एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करा जाए तो यह कि इस Br को तो लेकर अलग हो जाएगा, लेकिन यह अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन जिससे हाइड्रोजन ग्रुप पहले जुड़ा है उस अल्फा कार्बन का इसके इधर वाले को ये बीटा हो जाएगा और इधर वाला ये बीटा हो जाएगा। अब यह OH इस बीटा से भी हाइड्रोजन लेकर रख सकता है और यह OH इस बीटा से भी लेकर अलग हो सकता है। अगर यहाँ से लेकर अलग होता है तो पहले ऐसे बनेगा CH3 CH, तभी हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर यह OH यहाँ से हाइड्रोजन लेकर अलग होता है तब क्या बनेगा, तब ऐसे बनेगा CH3 CH2 H2 ही रह जाएगा, CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यह हाइड्रोजन एक अलग हो जाता है, यहाँ 2 हो जाएगा हाइड्रोजन CH2। अब इसमें यह है कि क्या यह दोनों कौन इसमें मेजर होगा कौन इसमें माइनर होगा, कम कौन होगा ज़्यादा कौन होगा। तो इसमें जो है ये देखिए इधर बीटा इधर बीटा इधर बीटा जिधर है तो इसमें एल्किल ग्रुप 1 है, इधर साइड में लंबी चेन है इसमें छोटी चेन है, इधर एल्किल ग्रुप कम है, इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन, और इसलिए यह मेजर होगा। यहाँ पे मेजर में मुख्य यह लगभग 81% बनेगा और यह माइनर होगा और यह लगभग 19% बनेगा। तो इसमें भी कभी कभी पूछ देता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, यानी मुख्य प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया में ये पॉइंट पहले पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड को ये पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं मैग्नीशियम से क्रिया, मैग्नीशियम से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो स्तर की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड फार्मूला होगा RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसका फार रिएक्शन देख लीजिए। RX को भी एल्किल हैलाइड ही पढ़ेंगे। RX को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनेगा RMgX। इसी कहते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर R की जगह पे मान लिया जाए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। R की जगह पे C2H5 लगा दें और X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी रख दें। मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा। R की जगह पे क्या है, C2H5 है, Mg बीच में रख दिया गया तो ऊपर Mg आ जाएगा। उसी X जब Cl है तो यहाँ Cl आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जैसे ही है। तो इसका नाम होगा, इसको पढ़ेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसको पढ़ेंगे, 2 कार्बन है। अब एल्किल की जगह पे 2 कार्बन को क्या होता है, एथिल Mg मैग्नीशियम और हैलाइड की जगह पे Cl है, क्लोराइड। अब बी पॉइंट इसका पढ़ते हैं। बी पॉइंट ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में, इसको क्या होता है, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है।
एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। इसका रिएक्शन दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 14 डीके सर 91 40 26 86 99। व्हाट्सएप नंबर है 98 38 10 15 30। इसका जो ऊर्जा अभिक्रिया पढ़ रहे थे, ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, इसको दिखाते हैं आपको रिएक्शन। एल्किल हैलाइड RX प्लस सोडियम मेटल हो जाएगा। फिर एक बार XR लिख देते हैं, एल्किल हैलाइड ही है। शुष्क ईथर के प्रेजेंस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऐसे ये अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड R AR प्लस ये बन जाएगा NaX। क्योंकि NaCl होता है, Cl2 होता नहीं है, तो X 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 बना देंगे। ठीक है। R को पढ़ेंगे एल्केन, और ये है एल्किल हैलाइड। और ध्यान रखिएगा, अगर एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है तो एल्केन 2 कार्बन वाला बनेगा। अगर 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है तो एल्केन 4 कार्बन वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन आएगा, 2 कार्बन यहाँ आएगा, तो टोटल यहाँ पे 4 कार्बन होगा। इससे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए C2H5Cl है सोडियम मेटल के साथ, फिर यहाँ पे C2H5 2 बार लिखा जाएगा शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। बॉन्ड यहीं से ब्रेक हुआ, जैसे ऊपर ब्रेक हुआ है, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस जाएगा 2NaCl। अब इसका नाम हो जाएगा, देखिए एल्केन ही है, 4 कार्बन है। इसको आप तोड़ना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 फिर CH2 CH3। यही चीज शॉर्ट में लिखा हुआ है। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, एल्केन का ही एक सदस्य है, एल्केन बन गया। और ये 2 कार्बन का क्या है, एथिल Cl लगा है तो क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है। अब बताइए 2 कार्बन का है, तो यहाँ कितना बन गया, 4 कार्बन, क्योंकि 2 बार सदस्य इसका यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्जा अभिक्रिया। दूसरा था, तीसरा अब हम लोग पढ़ते हैं जलीय क्षार से, यानी NaOH या KOH से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं
तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। देखिए आर एस एल्किल हैलाइड है और के ओ एच जलीय के लिए यहाँ पे एक क्यू लिखा रहेगा, यहाँ H2O लिखा रहेगा, एक्स और के निकल जाएगा, आर ओ एच कॉमन जाएगा, के एक्स हो जाएगा। उसी तरह एन ओ एच लिखा था तो एन एक्स अलग हो जाता है, आर ओ एच हो जाता है। ये हो गया एल्कोहल। आपने अभी पीछे देखा था कि इसी के वजह से रिएक्शन हुआ था, लेकिन वहाँ पे एल्कोहलिक के वजह लिखा था। जब ध्यान रखना है एल्कोहलिक के OH लिखा रहेगा, एल्कोहलिक NaOH लिखा रहेगा तो एल्कोहल नहीं बनेगा, लेकिन एक्वस लिखा रहेगा, जली लिखा रहेगा तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KCN से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड बनता है। देख लीजिए एल्किल हैलाइड RX है, KCN से अभिक्रिया कराएंगे, नीचे लिख देते हैं एल्कोहलिक KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो ये ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन जाएगा RCN प्लस KX। इसका नाम है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड बनता है। पांचवा पॉइंट, लेकिन यही थोड़ा सा चेंज है, एल्कोहलिक अगर वही AgCN कर दे, सिल्वर साइनाइड, AgCN से अभिक्रिया, तब एल्किल साइनाइड नहीं बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक AgCN से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रिएक्शन RX प्लस AgCN, ये भी एल्कोहलिक ही है, एल्किल आइसोसाइनाइड N से, क्योंकि यहाँ पर N ज़्यादा रिएक्टिव होगा
एल्किल साइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड दोनों बनेगा, लेकिन एन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण एल्किल आइसोसाइनाइड ज़्यादा बनेगा। इसका नाम है एल्किल एन से आइसोसाइनाइड, वही सी एन होता है तो साइनाइड बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये खत्म हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएल्केन, हाइलोएल्केन का रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हाइलोएरिन का रासायनिक गुण। थैंक यू।